दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। मुझे बिन बताए आप कहाँ गई थी माँ? आपको पता है मैं कितनी घबरा गई थी। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहाँ गई थी माँ? मुझे बताओ ना। आप तो बीमार थी ना? हाँ बेटी, मैं बीमार थी, इसलिए मैं रामू पंडित के घर गई थी। लेकिन उस रामू पंडित ने मेरे पास पैसे न होने की वजह से जड़ी बूटी नहीं दिया। बेटी, अब मैं ढेर दिन नहीं जीऊंगी। वो रामू पंडित बहुत ही पापी है। उसने जड़ी बूटी देने से इनकार कर दिया मुझे। अगर वो जड़ी बूटी दे देता तो शायद मैं और कुछ दिन जी सकती थी। उसके बाद उसकी माँ उधर ही बिस्तर पर लड़ जाती है। कुछ देर के बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसकी माँ अभी इस दुनिया पर नहीं है। उसकी माँ मर चुकी थी। उसी जयाल से एक चुड़ैल उस लड़की को देख रही थी। चुड़ैल को देखने के बाद वह लड़की डर के मारे भाग जाती है। कैसे कैसे लोग होते हैं, बिना पैसे जड़ी बूटी खरीदने आते हैं। गरीबों को तो मैं क्या ही कहूँ, जितने बार भी इनकार कर दूं फिर भी आते हैं जड़ी बूटी लेने। खैर छोड़ो, तुम मुझे रूपा ने बुलाया है। रूपा के पति बीमार हुआ है, कह रही थी कि जड़ी बूटी लेकर आइए, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। तुम अच्छे से घर पर ही रहना। आप क्यों ऐसे कह रहे हो गरीबों को? आपको मालूम है हम भी एक समय पर बहुत गरीब थे। आपको गरीबों के साथ ऐसे व्यवहार करना नहीं चाहिए था। रूपा आपकी इंतजार कर रही होगी, जल्दी से जाकर जड़ी बूटी देकर आई। मैं आपका इंतजार करूंगी। उसके बाद वह पंडित रूपा के घर जड़ी बूटी पहुंचाने के लिए निकल जाता है। दूसरे और वो लड़की डर के मारे इधर उधर भटकती रहती है। भागते भागते पास की गांव में पहुंच जाती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? अब तो रात भी होने वाला है। तुम्हें तो मैंने इस गांव में कभी भी नहीं देखा। लगता है तुम नए हो इस गांव में। चलो बेटी, चलते हैं हमारे घर के अंदर। पंडित की पत्नी उस लड़की को अपने घर के अंदर ले चलती है। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे तुम तो घबरा रही हो, क्या हुआ कहो मुझे? जो भी हो, घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी कहना है दिल खोल के कहो। आज रात तुम यही रहना, कल सुबह फिर अपने घर की ओर चले जाना। दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने घर के रास्ते पता नहीं है, इसलिए मैं अपने घर की तलाश में आपके घर के आंगन में आ पहुंची और आपने मुझे आपके घर के अंदर रहने की जगह दी। आपका भगवान कल्याण करे। पंडित जड़ी बूटी पहुंचाने के बाद अपने घर के ओर निकल जाता है। तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उसके बाद पंडित चिल्ला चिल्ला कर अपने पत्नी को बुलाता है। अरे ओ पूजा, कहाँ गई तू? जल्दी से बाहर निकल, मैं आ गया हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ, जल्दी से बाहर निकल। कहाँ गई थी तू? इतनी देर तक मैं तुम्हें बुलाता रहा। एक बार हाँ कह देती तो मर जाती थी क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा। खाना तो अच्छा बनाई है ना? मेरे लिए 2 हरी मिर्च और 1 नींबू भी निकालना। जब वह पंडित और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं, तभी चुड़ैल आगे के दरवाजा से उन दोनों के बात सुनती है। हाँ, मैं आपके ही इंतजार में थी। इतनी रात लगा दी लौटने में, सारे काम निपटा कर आए हो ना? इतनी देर लगा दी घर आने में। हाँ, मैं अब आपके लिए खाना निकालती हूँ, आप रेडी हो जाओ। अभी तक मेरे मुंह देख रही है, जा जाकर खाना निकाल। क्यों, क्या हुआ? कुछ बात कहना चाहती है क्या? जल्दी से कहो, मुझे बहुत भूख लगी है। बोल बोल, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही परेशान हो रहे हो। पता नहीं क्यों ऐसे ही बेचैन सा लग रहा है। लगता है कोई अनर्थ होगा हमारे साथ। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पंडित की पत्नी की सर चक्कर आने लगती है। उसके बाद वह बिस्तर पर गिर जाती है। तभी वो चुड़ैल उसी पंडित की सर को पकड़कर हवा में उड़ा कर ले जाने लगती है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करना।